हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। इसमें जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड किया वो 87 है और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो अपने ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस हैं लोवेस्ट मार्क्स के और ट्वाइस कर दो और उसमें प्लस कर दो क्या 7। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे अपने हाईएस्ट मार्क्स 87। तो अपने को क्या बताना है, व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स कितना होगा हमें ये बताना है। लेट द लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू वाई। हमने लोएस्ट मार्क्स को क्या मान लिया कि वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे इसकी इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स का क्या करना है ट्वाइस, तो हमने लोएस्ट मार्क्स क्या माना वाई, तो वाई का क्या कर दूंगी ट्वाइस, मतलब क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और उसमें क्या करना है प्लस 7 करना है। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा 87। अब इधर देखो 7 इधर किसका है प्लस का है, उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा माइनस का। इधर देखो एक बारी, कोई भी नंबर अगर इक्वल्स टू के इधर है हमको उधर लेके जाना है तो वो माइनस में होके जाएगी। अगर कोई इधर माइनस में है हमको उधर लेके जाना तो वो प्लस में होके जाएगी। ठीक है, कोई इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर लेके जाना तो किस में जाएगा डिवाइड में। कोई साइड डिवाइड में है इक्वल्स टू के उधर लेके जाना है तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये 3-4 बातें ध्यान रखना। तो ये देखो 7 इधर प्लस का है, उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा 7 किसका हो जाएगा, साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा। तो 2y 87 माइनस में 7, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 7 उधर जाके क्या हो गया माइनस का 7। ठीक है, अब देखो कि 2y इज इक्वल्स टू माइनस कर दो क्या आएगा 80। अब 2y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। अब 2 को उधर लेके जाते हैं 80 डिवाइड्स 2। ठीक है, तो y 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार हमारा जो लोवेस्ट स्कोर कितना हो गया 40, क्योंकि हमने y क्या माना था, y हमारा लोवेस्ट मार्क्स था, लोवेस्ट स्कोर था। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई 40, तो हमारा जो लोवेस्ट स्कोर है वो कितना है 40 और हाईएस्ट स्कोर कितना था 87। In an isosceles triangle, the base angle are equal, the vertex angle is 40. What are the base angle of the triangle? Remember, the sum of 3 angles of a triangle is 180. अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइसोलेस ट्रायंगल है एक हमारे पास, बेस जिसका बेस एंगल क्या है इक्वल है। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होते हैं जिसके बेस एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और वर्टेक्स एंगल कितना हमारा 40 डिग्री का है। ठीक है, व्हाट आर द बेस एंगल, तो बेस एंगल कितने डिग्री का होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी ये दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इक्वल होती है मतलब ये दोनों क्या होते हैं इसके बेस एंगल, ये भी बेस एंगल ये बेस एंगल, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और ये कौन सा एंगल होता है वर्टेक्स एंगल, और वर्टेक्स एंगल हमें क्या दे रखा है वर्टेक्स एंगल इज़ 40 डिग्री। ये एंगल को बी और सी मान लिया और वर्टेक्स एंगल हमें 40 दे रखा है। तो व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमें बताना जो हमारे बेस एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे हमें ये बताना है। ठीक है, हमने मान लिया लेट द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी बी, हमने बेस एंगल को हमने बी मान लिया। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखा कि बी इक्वल्स टू सी, बी इज इक्वल्स टू सी कि दोनों बेस एंगल हैं और दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल में बेस एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये देखो बेस एंगल्स आर इक्वल इन आइसोलेट ट्रायंगल, बेस एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि बी और सी दोनों बेस एंगल है तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर मैंने बी फाइंड कर दिया तो मैं सी बता सकती हूँ, तो क्योंकि बी जो होगा वही सी होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल बी बी, हमने बेस एंगल ट्रायंगल क्या लिया एक बार बी ले लिया। ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि जो हमारा ए है ये वर्टेक्स एंगल है, इसको मैंने ए माना, जो वर्टेक्स एंगल है वो हमारा 40 डिग्री का है और जो हमारा बेस एंगल है ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। यहाँ लिख दिया मैंने। ओके, अब आगे
हमने क्या लिख दिया अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने a b और c, अगर मैं तीनों एंगल्स को जोड़ूंगी तो हमारा क्या आएगा 180 आएगा। ये क्या, ये कौन कहता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है हमें। और हमें यहाँ क्वेश्चन में रिमेंबर भी करा रखा है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 की सम ऑफ 3 एंगल्स 1 2 3 एंगल्स का सम कितना होगा इस ट्रायंगल के अंदर 180 होगा। तो हमने वही लिखा ए बी सी, हमने क्या कर दिया 180 डिग्री होगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ जो हमारा ए एंगल था वो कितने डिग्री का था, ए हमारा वर्टेक्स एंगल था और ये कितने डिग्री का था, ये 40 डिग्री का था। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 40 डिग्री प्लस बी प्लस, और हमारा जो हमको ये भी पता है हमारा b इज इक्वल्स टू सी था। यहाँ a हमारा 40 डिग्री का था और b हमारा इक्वल था, दोनों बेस एंगल इक्वल थे और a हमारा क्या था 40 डिग्री का था। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, a 40 डिग्री का है, b इज इक्वल्स टू b और c हमारा इक्वल था किसके b के, दोनों बेस एंगल इक्वल थे तो c की जगह मैं b भी लिख सकती हूँ, इक्वल है 180 डिग्री। ये 40 हो गया प्लस b और b कितने हो गए 2b हो गए, b प्लस b 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 40 यहाँ क्या है प्लस का है, उस साइड लेके जाऊंगी 180 के पास तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 40 डिग्री, ठीक है डिग्री। अब 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 40 140 डिग्री। अब 2b के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, अब उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा 2 डिवाइड का, तो b इज इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइड्स 2, b इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो 70 आएगा 70 डिग्री। और हमारा b इक्वल किसके था, हम जानते हैं b हमारा इक्वल था किसके c के, तो c भी हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री, दोनों ही इक्वल है हमारे, b इक्वल है c के। अगर b 70 डिग्री का तो c भी 70 डिग्री का होगा। यहाँ एक लाइन लिख देंगे, thus इस प्रकार द बेस एंगल ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल आर 70 ईच। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस अ मैनी रन्स as Rahul together their runs fell too short of double century. How many runs did each one score? तो इसमें जितने रन राहुल ले रहा है उसके डबल कितने ले रहा है सचिन ले रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन दोनों ने कितने रन किए। हम मान लेते हैं लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी एक्स। अगर राहुल ने x रन प्राप्त किए हैं, रन या स्कोर प्राप्त किए हैं, तो सचिन ने कितने किए हैं उसके दुगने ट्वाइस, तो 2x प्राप्त किए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, राहुल ने x रन प्राप्त किए, ठीक है, और उसमें हम प्लस कर देंगे किसके सचिन के, सचिन ने राहुल से दुगने प्राप्त किए 2x प्राप्त किए, और देयर रन्स फेल शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। अब डबल सेंचुरी मीन्स 198, ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी अननोन क्या है x, इस x की वैल्यू निकाल देंगे टू 198 x प्लस 2x, 2x और एक x है तो कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे 198। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 66 पे कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 66। तो लेट द राहुल स्कोर bx, हमने x क्या माना था राहुल का स्कोर माना था, तो x क्या हो गया राहुल का स्कोर कितना हो गया 66 हो गया। अब हमने क्या करना है, सचिन स्कोर 2x, सचिन ने 2x स्कोर माने थे, हम 66 का क्या कर देंगे डबल कर देंगे तो किसके हो जाएंगे सचिन के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, राहुल के स्कोर कितने हो गए 60, अब सचिन स्कोर कितने हो जाएंगे, सचिन के स्कोर कितने थे, सचिन स्कोर 2x, x की क्या है वैल्यू 66, तो 2 इंटू 66 कर देंगे। अब करेंगे तो कितना आएगा 132 रन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video.